सभी को प्रणाम। स्लिम एंड टोन की कक्षाओं में 6:30 to 7:30 प्रतिदिन एक्सेप्ट संडे आपका स्वागत है। प्रतिदिन हम योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा के साथ आपको डायनामिक योगा कराते हैं। डायनामिक योगा क्या चीज होती है? मान लो दिल्ली शहर है और यहाँ पर बहुत सारे गुंडे बदमाश आ गए। अब उनको पकड़ने के लिए तरह तरह की फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है। लोकल पुलिस, सीआरपीएफ, कमांडोज, इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या स्कीम लगानी पड़ती है, तब जाके वो गुंडे बदमाश काबू में आते हैं। बिल्कुल एक शहर की तरह से ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अंदर भी 24 घंटे केमिकल्स और जूसेस सीक्रेशन होता रहता है, और जब वो केमिकल्स सीक्रेशन होती हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव केमिकल सीक्रेट होते हैं, साथ के साथ कुछ नेगेटिव केमिकल्स भी सीक्रेट होते हैं, जिनको कि हम एज ए लेमैन टॉक्सिन्स कहते हैं। और जब हम अपनी डिफॉल्ट लाइफ जीते हैं नॉर्मल कोर्स के अंदर, तो वो नेगेटिव केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो जब नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तो उससे हमारी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, हमारी टम्मी, हमारा मोटापा और पता नहीं क्या क्या विकार शरीर के अंदर, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और जितनी भी बीमारियां, व्याधियां हैं, वो सभी उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। अब उनको भगाने के लिए, उस केमिकल को, उसका इफेक्ट कम करने के लिए या उसका इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, जिसे एंटी एजिंग कहते हैं, अगर वो कार्य हमें करना है तो हमें कुछ विशेष करना पड़ेगा डिफॉल्ट लाइफ में से हटके। यानी कि जैसे ही हमारा उठने सोने का और कार्यक्रम का वो चलता रहता है, उसके अंदर हम क्या बदलाव करें ताकि हम एक डायनामिक योगा के अंदर आ जाए। और डायनामिक योगा प्रोसेस के अंदर जब जब भी वो केमिकल उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबको हम खत्म कर दें। उसके लिए जो व्यायाम हम नॉर्मली अपनी इस कक्षा में करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। यानी कि हमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, ब्लैक कमांडोज और न जाने किस किस प्रकार की इंटेलिजेंस इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी उन सब केमिकल्स को शरीर में से बाहर निकालने। तो आज उसी प्रोसेस के अंदर हम थोड़ी सी हटके कुछ क्रियाएं करेंगे। यानी कि शरीर को जब हम कोई क्रिया करें तो उसको सरप्राइज मिलना चाहिए। तो जब शरीर को सरप्राइज मिलेगा तो वो जो अंदर नेगेटिव टॉक्सिन्स बैठे हुए हैं वो शरीर में से भाग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, आपके शरीर में नहीं रहेंगे। तो उस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। उसके अंदर आपको ऐसे दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर रखने हैं और मैं बोलूंगा 1 1 2 2, 1 1 2 2, और बहुत ही शक्ति का प्रयोग करके और गति का प्रयोग करके, शक्ति और गति दोनों इकट्ठी प्रयोग करेंगे और हमें श्वास भरना है और छोड़ना है। तो ये एक्सरसाइज चलेगी 1 मिनट ओनली। मैं स्टॉप वॉच लगाता हूँ। 1 मिनट के अंदर हमें 45 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। यानी कि लगभग 1-1.25 सेकंड के अंदर हमें एक ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। तो मैं शुरुआत करता हूं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट रखेंगे। स्टार्ट।
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 वापिस आ गए एग्जैक्ट 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो जिन लोगों को नॉर्मल ब्रीदिंग लेते वक्त किसी भी प्रकार की श्वास फूलती है, जीना चढ़ते वक्त श्वास फूलता है, उसका कारण यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स बैठे हुए हैं जो हमारे शरीर के अंगों को, फेफड़ों को कमजोर बनाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर करोड़ों सेल्स हैं जिनके अंदर से एयर जब अंदर जाती है तो वो प्राण शक्ति को फिल्टर करके, ऑक्सीजन को फिल्टर करके और तुरंत पूरे शरीर के अंदर पहुंचा देती है और सारे गंदगी, टॉक्सिन्स वगैरह को निकाल के बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हम डिफॉल्ट लाइफ जीते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें से बहुत सारे जो सेल्स हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार की जब हम सरप्राइज एक्टिविटीज करते हैं तो वो जितने भी डेड हमारे सेल्स हैं वो खुलने स्टार्ट हो जाते हैं और लंग्स की पूरी कैपेसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और जो भी हम फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं वो पूरे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में सहायक होते हैं। अब क्रिया सिर्फ 60 सेकंड की है, लेकिन अंदर शरीर को, अगर ये शरीर हमारा दिल्ली शहर है तो गुंडे, बदमाशों, टॉक्सिन्स को ये पता लग रहा है कि आज कोई स्पेशल कमांडो फोर्स आ गई है तो अब इस शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में चलते हैं। तो अभी इसी सीरीज में दूसरी क्रिया करते हैं, कपालभाति। तो अभी तक जो हम कपालभाति डिफॉल्ट करते आ रहे हैं कि श्वास लें, छोड़ें, नहीं छोड़ें, मुंह बंद लगाएं, फलाना करें, ढिकड़ा करें, वो सब नहीं करेंगे आज हम डायनामिक कपालभाति करेंगे। तो डायनामिक कपालभाति में पहले हम 1 मिनट के अंदर 45 स्ट्रोक्स लगाएं। तो इधर मैं काउंट दूंगा आपको, एक काउंट के अंदर 1 स्ट्रोक आपको थ्रो करना है और एक हाथ को आपने नाभि के ऊपर रखना है। तो एक बार मैं पहले थोड़ा सा आपको डेमो दे दूं ताकि आप उसको सिर्फ मुझे देखते ही ना रहें, क्रिया को करें भी। आपको ऐसे नाभि के ऊपर हाथ रखना है और इसको प्रेशर देना है, अंदर हाथ से भी प्रेशर देना है। यानी कि आपको प्रयास ये करना है कि आपकी नाभि जो है वो रीढ़ से आप टच करने का प्रयास करते हैं और बाकी शरीर हिले ना हिले कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है कि नाभि की एक्टिविटी है, क्योंकि नाभि के अंदर यहाँ पे अग्नि है। उस अग्नि को अपने पूरे शरीर के अंदर थ्रो करते हुए और कपाल से बाहर थ्रो करते हैं। तो अभी तक जो हम कपालभाति करते हैं उसे हम सूक्ष्म क्रिया के रूप में करते हैं, लाइक दिस, और फिर श्वास को स्वतः अंदर आने देते हैं और फिर दोबारा से उसको बाहर थ्रो करते हैं। तो इसमें लगभग 3-4 सेकंड एक स्ट्रोक लगाने में लगता है। अब हमें 60 सेकंड्स के अंदर 45 स्ट्रोक्स लगाएंगे। तो स्ट्रोक वुड बी लाइक दिस, इट वुड बी लाइक दिस। तो मैं फिर से स्टॉप वॉच लगाता हूं। मैं आपको काउंट दूंगा और आपने पर काउंट पे एक स्ट्रोक थ्रो करना है। जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी है या जो एपिलेप्टिक
पेशेंट्स होते हैं या जो कंसीव्ड लेडीज होती हैं, सिर्फ उन लोगों को, या किसी को एक्सट्रीम हार्ट की प्रॉब्लम, उन लोगों को सिर्फ ये क्रिया नहीं करनी है, वो इसको माइल्ड ही करें, जैसे नेचुरल कोर्स कपालभाति करते हैं, अन्यथा सभी लोग इसको टकाटक कर सकते हैं। शुरू करेंगे। Here you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो गई, 51 हो गए 1 मिनट के अंदर। तो ये भी सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास है। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस काउंट को हम 90 तक ले जाएंगे। तो आप समझ लो कि अल्टीमेट पुलिस आ गई शहर के अंदर, तो अब टॉक्सिन्स को बाहर निकलना ही निकलना है। तो जब इस क्रिया को आप स्वयं करेंगे तो आपको 1 मिनट की क्रिया करनी है, 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर 1 मिनट की क्रिया करनी है, फिर 1 मिनट का रेस्ट लेना है। टोटल ये 3 क्रियाएं आपके 90 मिनट्स नहीं 6 मिनट लेंगे। तो अब इसी क्रिया को अब हम 90 के लेवल पे करेंगे। 90 का लेवल अल्टीमेट लेवल है, इससे ऊपर लेवल नहीं है। इस लेवल को अचीव करके आपकी बॉडी के अंदर क्या रिएक्शंस आते हैं, स्वेट आउट होता है या आपका श्वास फूलता है या क्या और एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है, दैट यू हैव टू रिपोर्ट लेटर ऑन, ताकि उस पर हम चर्चा कर सकें कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीच में अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो आप स्पीड को स्लो कर दें, अन्यथा आप काउंट के साथ चलें। स्टार्ट करें। Here you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 70 सेकंड्स में। इससे इस क्रिया से एक चीज और एस्टेब्लिश होती है, that at least I know counting up to 90 correctly. तीन क्रियाएं हो गई, अब चौथी क्रिया है। अभी तक हमने कमांडोज और पुलिस फोर्स भेज के अपने शरीर के गुंडे बदमाशों को, टॉक्सिन्स को रिमूव किया। अब हम लेके आएंगे सीआईडी, इंटेलिजेंस, सीक्रेट, क्योंकि गुंडे बदमाश घरों में छुप के बदमाशी करते हैं, तो इंटेलिजेंस लेके आएंगे, यानी कि गुप्तचरों को भेजेंगे अपने शरीर के अंदर, और वो गुप्तचर जो है अंदर से टॉक्सिन्स को निकाल के लाएंगे।
तो अब इसमें क्या करना है, दोनों हाथ फिर से ऐसे करने हैं और हमें श्वास भर के हाथों को पूरा ऊपर खींचना है और श्वास को होल्ड करना है और होल्ड करके पूरे शरीर के अंदर विचरण करना है। यानी कि आपने शहर की गति को रोक दिया, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, कर्फ्यू लगा दिया और अब आप विचरण कर रहे हैं घरों के अंदर और घरों के बाहर। तो आप अपने सभी अंगों को निहारेंगे। ये आपको 30 सेकंड्स की एक्सरसाइज है और ऐसा महसूस करेंगे कि आप हर एक घर घर में जाके गुंडे बदमाशों को पहचान के उनको डंडे मार रहे हैं और वो भाग रहे हैं शहर से निकल के। तो इसमें धीरे धीरे ऊपर ले जाएं दोनों हाथों को, श्वास भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, पूरा श्वास भर लें, थोड़ा और श्वास भर के रोक दें, नाभि को अंदर दबा दें और अब शरीर में विचरण करें। सबसे पहले मस्तिष्क को देखें, योर जॉ, योर लंग्स। अगर श्वास टूटने लगे तो हल्का सा निकाल के फिर से भर लें। योर हार्ट, देखिए अगर आपकी आर्टरीज रुकी हुई हैं तो उनकी डंडे मारे उसको, वो खुल जाएंगी। अगर लंग्स के सेल ठीक नहीं है तो लंग्स को जरा थोड़ा सा और श्वास भर के खींच दें। योर स्टोमक, उसमें कुछ केमिकल बन जाते हैं, वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। योर स्प्लीन, स्टोमक के नीचे स्प्लीन होता है, हमारे रक्त का भंडार, उसके नीचे लेफ्ट साइड में ही स्प्लीन के नीचे पैनक्रियास, फिर राइट साइड में हमारा लीवर। श्वास टूटने लगे तो फिर से भर लें। लीवर के नीचे गॉल ब्लेडर, फिर आपके सेंट्रल रीजन में बैक साइड में दोनों किडनीज, देन छोटी और बड़ी आंत, एब्डोमिनल रीजन, योर थाइस, घुटने, पिंडलियां, टखने, तलवे। थोड़ा श्वास भर के और खींचें, कोहनियां बिल्कुल देखें सीधी हो जाएं, कानों से पीछे। पूरे शरीर को इकट्ठा निहारें, कोई भी टॉक्सिन शरीर में नहीं बचा। अब धीरे धीरे भुजाओं को वापस ले आए, आईज क्लोज्ड। शरीर में शुद्धता का अनुभव करें। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है, हृदय सुचारू रूप से कार्य करने लगा है, सभी अंग आपके इस निर्णय के ऊपर दंग रह गए हैं, सभी अलर्ट हो गए हैं। चुन चुन कर मारूंगा, कहीं नहीं छोड़ूंगा। आपका ये संकल्प शरीर को स्वस्थ करने में एक अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन ये संकल्प आपका प्रतिदिन होना चाहिए। नए नए टॉक्सिन्स प्रतिदिन पैदा होंगे और हम इन टॉक्सिन्स को प्रतिदिन बाहर निकालेंगे। Uninterrupted activity every day for 6 to 8 minutes.
थोड़ा विश्राम किया। अब इसी सीरीज में दोनों हाथों को ऐसे क्लैप्स करेंगे। मजबूती से आपने अपने हाथ को पकड़ लिया। श्वास को बाहर निकालेंगे और नाभि को अंदर और एब्डोमेन को ऊपर खींचेंगे, जिसे हम मूल बंद या उद्यान बंद कहते हैं और जलंधर बंद कहते हैं। और पूरा श्वास बाहर निकालकर वही सेम क्रिया करनी है जो श्वास भर के कीजिए। निकालें श्वास। आपके हाथ की मुट्ठी पूरी तरह से बंद। दूसरे हाथ से आपने हाथ को क्लैप्स किया हुआ है, रक्त का प्रवाह रोक दिया है। मूल बंद पर ध्यान दें। नाभि पूरी तरह से अंदर दबी हुई। श्वास टूटने लगे तो फिर से श्वास भरकर बाहर निकाल दें। गर्दन झुकी हुई, शरीर की पूरी तरह से निरीक्षण होता हुआ एक एक अंग पर ध्यान दें। अपने मस्तिष्क से होते हुए अपने ईएनटी रीजन को देखें, फेफड़ों को देखें, हृदय के ऊपर देखें। एक एक अंग की यात्रा करते रहें और मजबूती के साथ श्वास को बाहर निकालें। रिलीज। आइज क्लोज करके थोड़ा विश्राम करें। देखो एक्टिविटी का जादू देखो, हरि सिंह जी की लाइट भी आ गई, तुरंत लाभ। ओपन योर आइज। अलग अलग तरह की फोर्स का प्रयोग करना है। अब आपने दिल्ली शहर में दिल्ली पुलिस को भेजना है, जो लोगों की बिना बात कुटाई करेगी, कुटाई कर करके पूछेगी भाई तो यहाँ पे क्या कर रहा है।
ताकि अगर उसमें कोई गुंडा बदमाश होगा तो पता लग जाएगा, कोई शरीफ गुंडा होगा तो पता लग जाएगा। तो हमारी दोनों हथेलियां इसका सोर्स है और दोनों पैर के तलवे सोर्स है, दोनों पैर के तलवे। दिल्ली पुलिस कैसे पिटाई करेगी कि आपके दोनों तलवे ऐसे आ गए, लाइक दिस। लाइक दिस, एक तलवा इधर आ गया, एक तलवा इधर आ गया। अगर आप इसकी पिटाई करते हैं ऐसे तलवे की शुरू हो जाए तो समझ लें कि आप शरीर के एक एक अंग की पिटाई करके ढूंढ रहे हैं कि कोई अंदर टॉक्सिन तो नहीं है। जितनी ताकत के साथ आप इसकी तलवों की पिटाई कर सकते हो उतनी ताकत के साथ। ये सभी क्रियाएं सिर्फ एक एक मिनट की हैं। इसमें एक मिनट में आपको 90 स्ट्रोक मारते हैं। तीन एक्टिविटी पहले कराई ब्रीदिंग की, फिर 2 एक्टिविटी कराई CID वाली, श्वास भरके और श्वास रोकके। ये छठी एक्टिविटी है। वापस आ जाएंगे। 7वीं एक्टिविटी है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है। तो आईज क्लोज करके अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑडिट करेंगे कि मेरी दिनचर्या में, मेरे खान पान में, मेरे बिजनेस में, मेरे रिश्तों में कहां कहां पर त्रुटियां हैं। एक एक सेगमेंट को लेके चलना है। सबसे पहले दिनचर्या। अगर मैं भरपूर 7 to 8 आवर्स स्लीप नहीं लेता हूं, त्रुटि नंबर 1। अगर मैं प्रतिदिन रूटीन से एक निश्चित समय पर नहीं उठता हूं, त्रुटि नंबर 2। अगर मैं नियम से इस समय पर नहीं सोता हूं, त्रुटि नंबर 3। अगर मैं 30 मिनट्स मॉर्निंग वॉक नेचर के साथ नहीं करता हूं, त्रुटि नंबर 4। अगर मैं प्रतिदिन 2 समय स्नान नहीं करता हूं, त्रुटि नंबर 5। ये हो गया मेरा रूटीन। अब भोजन पे आ जाओ। अगर भोजन करने पर मेरा संयम नहीं है,
ये खाना बच जाएगा इसलिए खा लेता हूँ, खाने का समय हो गया इसलिए खा लेता हूँ, अरे आप कह रहे हैं तो खा लेता हूँ, ये खाना मुझे स्वादिष्ट लगता है इसलिए खा लेता हूँ, अरे किसी ने कहा है कि खाना बचा हुआ छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए खा लेता हूँ। खाना सिर्फ जीवन को, शरीर को शक्ति के लिए क्या चाहिए वो नियत करके ही खाना है, अलग अलग बहानों से नहीं खाना है। कभी भी एसिडिटी की, मोटापे की, डायबिटीज की या कोई भी व्याधि जो आती है 90% उसका रीजन बोलते हैं भोजन। भोजन के अंदर त्रुटियां ढूंढ ली, उनको लिस्ट डाउन कर लिया। व्यापार, unethical temptations, falsifications, lies। बिजनेस में बहुत टेम्पटेशन वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनको लिस्ट डाउन करें। बिजनेस में जो हम अनएथिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे झूठा सर्टिफिकेट साइन कर दिया, उनको लिस्ट डाउन करें। कितनी बार झूठ बोला प्रतिदिन, उनको लिस्ट डाउन करें। और धीरे धीरे इन प्रक्रियाओं में से बाहर निकले। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है आपके पास। रिलेशंस, कितनी बारी हम रिश्ते निभाते हैं बिना किसी स्वार्थ के, और कितनी बारी हम रिश्ते निभाते हैं स्वार्थी बनकर। बस यही द्वंद्व हमें अपने दिनचर्या में से निकालना है। निस्वार्थ भाव से रिश्तों को निभाना है। ये हो गया हमारा व्यापार, हमारा रिश्तेदार, हमारा व्यवहार प्रतिदिन का, हमारा भोजन। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई। एक्टिविटी नंबर 7, 8, एक्टिविटी नंबर 8। अब संकल्प लें। कुछ संकल्प लेंगे कि मेरे पास जो है, मैं प्रतिदिन अपनी डायरी में ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे कितनी सुंदर कार दी है। अगले दिन लिखूंगा कि तूने मुझे कितना सुंदर घर दिया है। अगले दिन लिखूंगा कि तूने मुझे कितना सुंदर बिजनेस दिया है। इस प्रकार से प्रतिदिन मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होऊंगा, किसी एक उसकी दी हुई वस्तु के लिए। इस प्रकार से ये कृतज्ञता बढ़ती रहेगी और मेरे पास धन संपदाएं भी बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार से प्रतिदिन एक संकल्प करना है कि मेरी दिनचर्या, मेरा बिजनेस, मेरे रिलेशंस, मेरे खान पीन में आज मैंने ये सुधार किया है।
संकल्प आपके शक्तिशाली होने चाहिए। आज से मैंने चाय छोड़ दी, टकाटक संकल्प डायरी में लिख। इस प्रकार अगर आपकी यात्रा जीवन शैली बन जाती है तो आपके शहर में, आपके शरीर में एक भी नेगेटिव टॉक्सिन नहीं बचेगा और आपका एंटी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज फेज 1 ऑफ डायनामिक योगा। आप हमारे से जुड़े रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए और फिर हम इसके बाद लेके चलेंगे आपको फेज 2 के। जब आप फेज 2 में एंटर करेंगे तो आप एक विशिष्ट व्यक्ति बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप एक पशु की भांति पैदा हुए और पशु की भांति ही इस जीवन से चले जाना चाहते हैं तो फेज 1 काफी है आपके लिए। और अगर आप हाई पेडेस्टल पर आकर एक विशिष्ट सेलिब्रिटी बनकर जीवन से जाना चाहते हैं और व्याधि रहित, एंटी एजिंग और जवान बनकर अपने जीवन को निर्वाह करना चाहते हैं अप टू 100 इयर्स और मोर, तो आपको फेज 2 के भी दर्शन करने पड़ेंगे। और फेज 2 बेहद ही साधारण है मगर संयम और आपके चरित्र की उसमें विकासता चरम सीमा पर रहती है। उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।